हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद को मैं जारी रखते हुए मैं आप लोग के लिए कक्षा 12 एक रसायन विज्ञान का एक अहम प्रतिदर्श मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। बच्चों, बात करें इस मॉडल पेपर की जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 मार्च को, तो 7 मार्च को कुछ ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो यकीनन मैं बता रहा हूं कि आप लोग को जो पेपर होगा वहां से अच्छे नंबर दोस्तों ला सकते हैं। कहा जाता है पहले आप अपने ऊपर स्वयं विश्वास रखिए ताकि आने वाला जो क्वेश्चन हो वो भी आपका बिल्कुल एकदम क्या हो, सही निकले। तो दोस्तों बिल्कुल इसी उम्मीद से शुरुआत करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों को हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 एक रसायन विज्ञान का जो पेपर है दोस्तों, ये मॉडल पेपर 2 है। इसके पहले हमने आपको बताया आपके पास जो टाइमिंग मिलती है वो 3.25 घंटे का होगा और पूर्णांक भी आपका कितने का होगा, 70 का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका शुरू में 7 क्वेश्चन बहुविकल्प 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेंगे जो जिसके 1 नंबर आपको मिलेगा, तो उनके आंसर भी आपको लिखने के लिए आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है दोस्तों, दर्ज करना है। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है। देखिए 1 का नंबर आपसे कह रहा है कि 0.1 मिलियन, ठीक है, HCl के 200 ml को 0.2 m के 300 ml HCl में मिलाने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ से इनके सूत्र होते हैं, इस सूत्र के माध्यम से अगर इसको आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा आपका कौन सही होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोग पूरी तरीके से देख लेंगे तो यकीनन बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन में ऐसा ही प्रश्न जरूर पूछेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 0.01 n विलयन की चालकता 0.05 ओम इनवर्स से सेमी इनवर्स से पाई गई विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या होगी। विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है वो क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया 5 × 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स तुल्यांकी इनवर्स से। बी ऑप्शन में दिया 5 × 10⁻³ ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर। सी में दिया है 500 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स से। डी में दिया है आपका 0.5 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो आपका होगा देखा जाए तो यहाँ से आपका अगर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, सी सही होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। गा नंबर, जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपकी बार बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछेगा दोस्तों, 100% हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, कह रहा है रक्त प्रोटीन है, रक्त प्रोटीन है क्या है, एल्बुमिन ऑप्शन बी दिया है, पेसिलिन, मायोसिन, ट्राइसिन। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा आपसे आपका पेसिन होगा। बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर, चलिए देखते हैं घ नंबर। घ नंबर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है शरीर में आंतरिक ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कह रहा है शरीर में आंतरिक या कहा जाए आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए सुक्रोज, बी है स्टार्च, सी है ग्लाइकोजन और डी है फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ग्लाइकोजन। क्या होगा, सी ऑप्शन ग्लाइकोजन होगा भाई। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अंगा नंबर क्वेश्चन देखें।
लिखा है ईंधन सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है ईंधन सेल के लिए कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन ए, वे अधिक सक्षम होते हैं। वे जो कहते हैं ईंधन सेल जो होता है वो बहुत अधिक क्या होते हैं, सक्षम भी होते हैं। वे प्रदूषण मुक्त भी होते हैं, ठीक है। वे अभी कारक के सक्रिय रहने तक चलते हैं। और डी ऑप्शन दे रहा है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अभी आपने शुरू के 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखे, इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लिखा है कार्बिल्स एमीन अभिक्रिया कौन से एमीन के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, एमिनो अम्ल। तो इसमें जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन से एमीन के द्वारा दी जाती है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रथम ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक एमीन के द्वारा क्या होगा, सही होगा। दोस्तों इस तरह से आपके बात करें शुरू के 6 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, इनके आंसर आपको भी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए आता है। उसके बाद बात करें फिर यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको अति लघु से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए का नंबर लिखा है ग्लूकोज के 12 ग्राम जल में जल के 100 ग्राम मिलाए गए 100 अंश सेल्सियस पर प्रयुक्त जलीय विलयन के लिए जल का वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन होंगे ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए आपसे अगर पूछा जाता है प्रासरण क्रिया में प्रयुक्त अर्ध पारगम झिल्ली का क्या महत्व है, समझाइए। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ये पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ से आपको दोस्तों 2 नंबर आपको पक्का है मिल जाएगा, ठीक है। देखिए गा नंबर लिखा है इसी तरीके से सांद्रता सेल के लिए नेटवर्स समीकरण को समझाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग का अच्छा से नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। घा नंबर लिखा है एक लवण के डेसीबिलियन का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि विलयन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 1.80 सेमी हो तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल 5.4 सेमी स्क्वायर हो तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन मैं बार बार आपसे रिवाइज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर में आपको देखिए कह रहा है कि 3 नंबर में लिखा है का फलकी संकुल में डी कक्षकों के विपाटन के पश्चात कक्षकों का कौन सा समूह उच्चतम ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा में जाता है। ये भी आपका कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे देखिए फिर लिखा है साइटोक्रोम व फेराडोसिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। इसके लिए आपको मैंने वीडियो बनाई है, आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं, इसको अच्छे से हमने आपको बताया भी है, ठीक है। फिर लिखा है NiH2O का होल थ्राई ब्रैकेट बंद 2+ का विलयन हरा क्यों होता है। ये सारे आपके समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद चौथे में आपका आएगा, चौथे में लिखा है क्लोरोफार्म को एल्कोहलिक KOH तथा एलिनीन के साथ गर्म करने पर निर्मित पदार्थ तथा क्लोरोफार्म की AgNO3 में से क्रिया को लिखिए। ये सारे तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन को हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दोस्तों बनेंगे, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ अगर इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से 6 नंबर हो गए। फिर ये 7 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, फिनाल का अम्लीय एल्कोहल हालों से क्या से अधिक क्यों है। ठीक है, इस तरह से इनके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अथवा में आपसे पूछ लिया क्या होता है जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, फिनाल ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, फिर फिनाल की जेरेन से क्रिया होती है, बेंजीन बेंजोइन अम्ल से क्रिया करता है। इस तरह से बात करें दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। और उसके बाद अगर यहाँ से खा नंबर 7 का देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। राइमर टीमन अभिक्रिया, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। कोल्बे अभिक्रिया ये भी बताया है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, आप इसको अच्छे से क्या करिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद कारण स्पष्ट कीजिए, ये भी सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगर इस तरह के ये पेपर सेट आप हल कर लेते हैं, ठीक है, हल करने के बाद आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि हमें अब कितना आ रहा है। ठीक है भाई, तो बस इतना ही, मिलेंगे एक और अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को, आपका प्यार ऐसा ही रहे तो बहुत सारा वीडियो लेकर के हम आप लोग के लिए आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।